बंगाल पंचायत इलेक्शन 2023 जिस इलाके में हुई जमकर हिंसा, वहां की 1767 सीटों पर बिना लड़े जीती टीएमसी। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन और जांच का दौर खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की। इस सूची के अनुसार दक्षिण 24 परगना निर्विरोध सीटों के मामले में सबसे आगे है। दक्षिण 24 परगना जिले में ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद में टीएमसी के उम्मीदवारों ने रिकॉर्ड संख्या में निर्विरोध जीत दर्ज की। यहाँ नामांकन के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ दल को छोड़कर विपक्ष कभी भी ग्राम सभा और पंचायत समिति स्तर पर 100% सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाया है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे हिंसा और तरह तरह के डर हैं और साथ ही विपक्ष की संगठनात्मक कमजोरी है। विपक्षी दलों की बैठक पर बोले संजय राउत, लोकतंत्र बचाने के लिए आना होगा एक साथ। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी आरोपों पर पलटवार किया है। महबूबा मुफ्ती के साथ बैठक पर उठे सवाल पर संजय राउत ने कहा, नवाज शरीफ का केक काटने हम नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए हमें एक साथ रहना होगा। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी कश्मीर में राजनीति करती है। बीजेपी ने उसके साथ मिलकर सरकार बनाई थी। मोदी जी उनके शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। हम पर उंगली मत उठाएं। शिवसेना नेता ने कहा, विपक्षी एकता पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव आखिरी इलेक्शन होगा। संजय राउत ने दावा किया है कि बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर 2024 में सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो यह आखिरी चुनाव होगा। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें यानी विपक्षी दलों को एकजुट रहना होगा और चुनाव लड़ना होगा। बिहार में गिरा एक और निर्माणाधीन पुल, लोगों ने सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बिहार का भ्रष्टाचार से ही बड़ा गहरा नाता है, जिसका उदाहरण हमें हर दिन देखने को मिल जाता है। अभी भागलपुर में गंगा नदी पर बने निर्माणाधीन पुल गिरने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ है कि एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। किशनगंज जिले के मेची नदी पर बन रहे पुल का पाया धंस गया है, जिसने एक बार फिर बिहार सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। लगातार ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। पुल बनने से पहले ही गिर जा रहे हैं, जो ये बता रहा है कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज नेशनल हाईवे 327E के मेची नदी पर गोरी के पास बन रहे पुल का एक पाया धंस गया है। जाजिया फंड के कंपनी द्वारा इस पुल निर्माण का कार्य वर्षों से चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुल को देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने पुल की हालत को देखा, जिसके बाद वहाँ काम कर रहे मजदूरों से कंपनी का नाम पूछने लगे तो सब टाल मटोल करने लग गए। युवाओं के हाथ में पत्थरों की जगह कलम और लैपटॉप होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में बोले अमित शाह। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने इस अवसर पर मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में काफी विकास हुआ है। अमित शाह ने पूर्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान पथराव की ओर इशारा करते हुए कहा कि युवाओं के हाथ में पत्थरों की जगह कलम और लैपटॉप लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव पहचान से वंचित रहे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को देश के सामने लाने का एक अभियान है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि यह वही झेलम और विशेषता है जो हजारों साल से कश्मीर के अंदर अनेक प्रकार के अनुसंसाधनों की साक्षी। अध्यादेश मुद्दे पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इस पर संसद सत्र से पहले होगा फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश का विरोध करना है या नहीं, इस पर फैसला संसद सत्र से पहले लिया जाएगा। उनकी टिप्पणी आम आदमी पार्टी के उस अल्टीमेटम के एक दिन के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर समर्थन का वादा नहीं करती है तो वह पटना में विपक्ष की बैठक से बाहर निकल जाएगी। पटना रवाना होने से पहले खड़गे से अध्यादेश मुद्दे और आपके अल्टीमेटम के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सांसद के मानसून सत्र से पहले इस पर निर्णय लेगी और आश्चर्य जताया कि जब यह सांसद से संबंधित मामला है तो इसके बारे में कहीं और क्यों बात की जा रही है। खड़गे ने कहा है कि इसका विरोध करना या इसका प्रस्ताव रखना बाहर नहीं होता, सांसद में। महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठे उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस बोले, परिवार बचाने के लिए पटना गए। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग हो चुकी है। इस मीटिंग के बाद विपक्षी दलों के सभी नेताओं ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस मीटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठे हुए थे।
ऐसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये लोग पटना अपने बच्चों को बचाने के लिए गए थे। बता दें कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख हैं और महबूबा मुफ्ती पीडीपी के प्रमुख हैं, जो पूर्व में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। महबूबा के बगल में उद्धव का बैठना देवेंद्र फडणवीस को कुछ रास नहीं आया है। ऐसे में उन्होंने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर लिखा है कि ये परिवार बचाओ गठबंधन है, सभी लोग अपने परिवार बचाने एकत्रित। तेलंगाना में आदिवासियों के घर का सपना होगा साकार, सीएम केसीआर देंगे मालिकाना हक। तेलंगाना में आदिवासी समुदाय को जमीन का स्वामित्व देने की योजना चलाई जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 30 जून को आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान आदिवासी को बंजर भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि राज्य के आदिवासी को बंजर भूमि का मालिकाना हक वितरित किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सीफाबाद जिला मुख्यालय में जमीन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करने वाले हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले कमलनाथ, वह जनता की भावना को समझते हैं, बीजेपी ने कही बड़ी बात। बिहार की राजधानी पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में 15 पार्टियों के नेता शामिल हुए। खास बात यह है कि इस बैठक में राहुल गांधी ने कई बड़ी बातें कही है। उन्होंने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर बड़ा दावा किया है, जिस पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी अपना प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करने का फैसला किया है, जिसके बाद राज्य सरकार का डीए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित डीए के बराबर हो जाएगा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के गिलोर गांव में एक सामूहिक विवाह समारोह में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा की। महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले को साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एमपी सरकार ने 15 मार्च को कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा की थी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि भत्ता 1 जनवरी 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से बढ़ता गया है और इससे सरकारी खजाने पर 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।